हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसका नाम था मणिभद्र। वह बड़ा धनी और संपन्न व्यक्ति था। गरीबों और ब्राह्मणों को दान पुण्य करने में ही उसका जीवन बीतता था। उसके द्वार पर सदा भिखारियों का तांता लगा रहता था। कोई भी याचक उसके द्वार से निराश नहीं लौटता था। परंतु समय परिवर्तनशील है। समय का प्रभाव मणिभद्र पर भी पड़ा। उसका व्यापार चलते चलते रुक गया, परंतु वह दान पुण्य करता ही रहा। परिणाम यह हुआ कि उसका सारा धन समाप्त हो गया और वह निर्धन हो गया। धन के न रहने से मणिभद्र का जीवन बहुत कष्टमय हो गया। उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया और भिखारी भी उसके पास से निराश लौटने लगे। एक दिन रात को वह लेटा हुआ विचार करने लगा, धिक्कार है इस निर्धनता को। सचमुच मनुष्य का निर्धन होना ही सब पापों की जड़ है। मनुष्य के गुण सील, शांति, दया, दान, पुण्य तभी तक प्रकट हो सकते हैं जब तक वह धनी है। निर्धन होने पर तो उसके सभी गुण मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार निरंतर विचार करते हुए उसे अपने से भी घृणा होने लगी। वह सोचने लगा, धिक्कार है मेरे जीवन को, इससे तो मर जाना ही उत्तम है। इस प्रकार सोचते सोचते मणिभद्र को गहरी नींद आ गई। जब वह सो गया तो उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि पद्म नाम का एक खजाना साधु का रूप धारण कर उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, अरे मणिभद्र, मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम धनाभाव के कारण आत्महत्या करने पर उतर आए हो। सेठ, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ रहा हूँ और उसे दूर करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तब सेठ ने पूछा, महात्मन, आप कौन हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? और क्या आप बता सकते हैं कि आप मेरे कष्ट को किस प्रकार दूर करेंगे? साधु ने उत्तर दिया, सुनो सेठ, मैं पद्म नाम का खजाना साधु के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने और तुमने अपने शुभ कर्मों द्वारा मुझे संचित कर रखा है। आज मैंने अपना कर्तव्य समझा कि तुम्हारी सहायता करूं। मैं प्रातःकाल ही इसी साधु के रूप में तुम्हारे घर पर आऊंगा और उस समय तुम मेरे सर पर एक डंडा मारना, मैं तत्काल ही सोना बन जाऊंगा। बस इस प्रकार तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। ऐसा कहते ही साधु अंतर्ध्यान हो गया। प्रातःकाल होते ही सेठ ने अपने दैनिक कृत्य किए। उसके बाद उसने क्या देखा कि एक साधु उसके द्वार पर खड़ा है, जो कि रात को उसके स्वप्न में आया था। सेठ ने पास पड़ी लकड़ी से उसके सर पर धीरे से चोट लगाई। चोट लगते ही साधु सोने की मूर्ति बनकर भूमि पर गिर पड़ा। सेठ ने चुपके से उसे उठाकर घर के अंदर रख दिया। सेठ की हजामत बनाने के लिए एक नाई भी उसी समय उसके घर पर आया हुआ था। उसने यह घटना देखी। सेठ ने नाई से हजामत बनवाई और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। नाई अपने घर पहुंचकर सोचने लगा, कितने आश्चर्य की बात है, सेठ ने साधु के सिर पर डंडा मारा और वह सोने का बन गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी सेठ इसी प्रकार धनी बनते होंगे। यदि मैं भी साधुओं के सिर पर डंडे मारूं तो अवश्य ही वे भी सोने की मूर्तियां बन जाएंगी और तब मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। इस प्रकार सोचते सोचते रात हो गई। उसे रात भर नींद न आई और साधुओं को इकट्ठा करने की योजना बनाता रहा। जब प्रातःकाल हुआ तो नाई ने एक छोटा सा डंडा तैयार किया और उसे संभाल कर रख दिया। इसके बाद वह साधुओं के आश्रम में गया और सबसे बड़े साधु के चरणों पर सिर रखकर बोला, भगवान, आज सब आप मेरे घर पर भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा और मेरे हृदय को बड़ी शांति मिलेगी। साधु किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उनकी स्वीकृति प्राप्त कर नाई भी अपने घर चला गया। घर में जाकर उसने डंडे को फिर देखा भाला। उसके बाद वह फिर साधु आश्रम में पहुंचा और कई साधुओं को अपने साथ ले आया। नाई ने साधुओं को अंदर वाले कमरे में ले जाकर बाहर का द्वार अच्छी तरह बंद कर दिया
अब ठीक अवसर समझकर नाई ने तैयार किया हुआ डंडा हाथ में संभाला और धड़ाधड़ साधुओं के सिर पर मारने लगा। डंडे की मार से हाहाकार मच गया। कुछ साधु तो सिर फटने से मर ही गए और कुछ घायल होकर बचाओ बचाओ, मारे गए चिल्लाने लगे। इस रोने चिल्लाने की आवाज को सुनकर बाहर के लोग नाई के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ घुसे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। इतने में थानेदार भी सिपाहियों सहित आ पहुंचा। मरे हुए और घायल साधुओं को देखने पर उसने नाई से पूछा, अरे दुष्ट, तूने इन्हें क्यों मार दिया? नाई ने सेठ मणिभद्र के घर में हुई सारी घटना को ठीक ठाक बता दिया। तभी यह अभियोग कचहरी में पहुंचा। वहां पर न्यायाधीश ने सेठ मणिभद्र को बुलाया और उससे साधु के सोने बनने का रहस्य पूछा। तब सेठ ने अपने स्वप्न के बारे में न्यायाधीश को बताया कि वह तो पद्म नाम का खजाना था जो कि साधु का रूप धारण कर मेरे घर पर आया था। मैंने तो केवल डंडे से छुआ था, मैंने कोई साधु नहीं मारा। सारे वृतांत को जानकर न्यायाधीश ने निर्णय किया कि नाई ने बिना सोचे समझे काम किया है और कई साधु महात्माओं को जान से मार दिया है, अतः इसे फांसी का आदेश दिया जाता है। किसी ने सच ही कहा है, आंख से देखा जिसे या जो सुना है कान से, मत करो उसको कभी जब तक न सोचो ध्यान से। सोचे बिना समझे बिना जो काम करते मूढ़ हैं, प्राप्त करते नाई सम ही अंत में वे शूल हैं।